ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं शीला दीक्षित के नई थेरी। 4 रुपए में पूरा दिन का खाना पीना, और केवल खाना पीना ही नहीं, स्वस्थ जीवन देने की बात शीला 4 रुपए में कर रही है। देखिए, आपको वीडियो दिखाते हैं कि शीला 4 रुपए में आपको क्या क्या देती है। एक 5 लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है, ना कोई भूखा रहे और स्वस्थ जीवन रह सके। एक 5 लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है, ना कोई भूखा रहे और स्वस्थ जीवन रह सके। शीला के इस बयान के साथ आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की तालियां भी पीछे से आई है। ऐसे लोगों को तमाचे मारने चाहिए जो झूठ बोलने पर भी नेताओं के ऐसी गंदी बातों के ऊपर तालियां बजाते हैं। कैसे लोग हैं जो सामने बैठे हैं वो भी ऐसे बातों पर ताली बजा रहे हैं। लेकिन आप तो ऐसा शायद नहीं करना चाहते। अगर आप शीला से सहमत है तो भी फोन करिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो ना हो, बिंदास बोल में है। अगर आप शीला के समर्थक हैं तो कॉल करके कहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद शीला के बेटे सांसद संदिग्ध दीक्षित भी उनसे सहमत नहीं होंगे। अगले कॉलर। हाँ जी, हम महाराष्ट्र में से बोल रहे हैं, परभनी जिला से। हाँ सर देखिए, जो 4 रुपए में जो शीला दीक्षित जी बता रही है, अजी 6 रुपए में यहाँ पर तो चाय भी नहीं मिलता है ना। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 6 रुपए में यहाँ पर चाय भी नहीं मिलता है। अगर अच्छी चाय बना के लेना हो तो 10 रुपए देना पड़ता है, और ये कह रहे हैं कि 4 रुपए में हो जाएगा। बिल्कुल, और केवल होगा नहीं कह रही है, स्वस्थ जीवन आपको मिलेगा। हाँ, तो देखिए ना सर जी, अगर होगा ऐसा, अगर ऐसा है तो हम उनको बिल्कुल भी सहमत नहीं है उनकी बात से। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देश की शासन व्यवस्था और शासन तंत्र को चकनाचूर कर देने वाली या कांग्रेस की सरकार जो केंद्र पर राज कर रही है, जो 8,000 रुपए की थाली में भोजन करती है और 35 लाख रुपए की टट्टी में हगती है, उसको भला आम आदमी के बारे में क्या पता होगा। गरीब व्यक्ति जो सड़कों पर पड़ा पड़ा मर रहा है, वही कल को माओवादी नक्सलवादी बन रहा है, जो देश की समस्याओं को और पैदा कर रहा है। और ये पाकिस्तानी मेहमान को बुला करके 5 स्टार होटलों में दावत उड़ाते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पर घुमाते हैं पूरे राजकीय प्रबंध के साथ। सड़क पर पड़ी हुई जनता के प्रति कोई इतना मजलूम कैसे हो सकता है, इसका विचार जरा सा भी सरकार को नहीं है। क्योंकि स्वयं संसद में बैठ करके सस्ती थाली में भोजन करने वाले इन कांग्रेस के लोगों को तो कोड़े कोड़े मारकर सड़क पर घुमाना चाहिए और 20 रुपए दे करके भीख मंगवाना चाहिए कि एक दिन में गुजारा करके दिखा दें देश की किसी भी जनता को। ये सत्य है, इस कटु सत्य को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद। देश के लोगों में गुस्सा है और वो कहीं तो अभिव्यक्त होना चाहिए, और वो हो रहा है। हालांकि आपने कहा कि 20 रुपए देकर उनको दिन गुजारने के लिए कहा जाए, वो तो बिगर पैसे के गुजार रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बगैर पैसे का खाना पीना सब कुछ हो रहा है। उनके लिए तो 4 रुपए क्या चीज है। अगले कॉलर। हाँ जी, बोलो। बिल्कुल, बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, इनसे बोलिए, शीला दीक्षित से। इन्होंने जो बोला है कि 4 रुपए में खाना मिल सकता है एक आदमी को, इनको थोड़ा बहुत यानी शर्म नहीं आती, इतनी मुख्यमंत्री कहलाती है अपना आपको, कि इनको सोचना चाहिए कि 4 रुपए में बिस्किट नहीं मिलता बच्चे का। कैसे बात बोल देते हैं इतने बड़े बड़े लीडर होकर के ये लोग। क्या आपको ये बड़े लीडर लगते हैं? कहने का मतलब है ही, मुख्यमंत्री तो है ना, इसलिए तो बड़े ही हो गए मुख्यमंत्री। वो तो आपके गलती से है, आपके हमारे गलती से मुख्यमंत्री हैं। जी, वो तो हमारी गलती से मानते हैं, लेकिन क्या करें अब एक बार आगे दोबारा तो अकेले से तो मेरे से कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है। देखिए, सरकार का देश की गरीबों को कम दिखाने का षड्यंत्र। जिस तरह से योजना आयोग ने गरीबी की परिभाषा दी है, उससे तो लगता है सरकार देश में गरीबों की संख्या कम दिखाना चाहती है। सरकार दुनिया को दिखाना चाहती है कि सरकार की योजनाओं से भारत में गरीबी कम हुई है। गरीबी की परिभाषा देने वालों का गरीबी से रूबरू ना होना। जिन मोंटेक्सी अहलुवालिया ने गरीबी की परिभाषा गढ़ी है, उन्होंने आज तक एयर कंडीशनर से निकलकर कभी गरीबों के बीच जाकर नहीं देखा। अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ऐसे लोग
सही गरीबी की परिभाषा दे सकते हैं। गरीबों का मजाक उड़ाती कांग्रेसी सरकार, जिस सरकार के प्रधानमंत्री की पार्टी में मेहमानों के लिए एक थाली की कीमत 7,721 रुपए हो, वही सरकार कहती हो कि 16 रुपए में पौष्टिक आराम से मिल जाती है। तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं ऐसी सरकार के कारनामों के। देश की गरीब जनता को मूर्ख समझती सरकार देश की जनता को मूर्ख समझती है। वो दिखाना चाहती है कि हम आपकी मदद करके आप पर एहसान कर रहे हैं। गरीब बेचारा इस छोटी सी मदद में ही खुश हो जाता है। गरीब को गरीब ही रहने देना चाहती है सरकार नहीं चाहती कि देश से गरीबी कम हो। अगर देश से गरीबी खत्म हो गई तो सरकार किसके ऊपर एहसान दिखाएगी, किसको लालच देकर वोट खरीदेगी? अगर देश से गरीबी खत्म हो गई तो कौन वोट देगा सरकार को? कैसे कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ेगी? गरीबों की बजाय खुद का पेट भरती सरकार देश में कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, सभी से पता चल जाता है कि गरीब की बजाय किसका पेट भरा जा रहा है। जो देश की लूट गरीब के पेट में गई या भ्रष्टाचारियों के, इस बात से सभी रूबरू हैं। अगले कॉलर। जी नमस्कार, मैं केटी पांडे झांसी से बोल रहा हूं सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इन लोगों की सोच इतनी खराब हो गई है, बड़ा गुस्सा आता है मुझे तो इनकी सबकी निर्णयों को, योजनाओं को देख करके कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूं सर। बड़ा कष्ट होता है। क्या बदतमीजी की भी कोई परिभाषा होती है? अगर बदतमीजी की परिभाषा नहीं है तो ये हमारे गरीब जनता का मजाक तो उड़ाते ही उड़ाते हैं। हमारे देश का विदेशों में इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि वो 4 रुपए में जब वो देखेंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री 4 रुपए में खाना दे रही हैं वहां की जनता को, तो वो लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना हंसेंगे सर, और कितना हम लोग बर्दाश्त करते हैं इस मूर्ख प्रणाली को। मूर्ख सरकार को कहें, मूर्ख प्रणाली को कहें, क्या कहें सर। मैं तो बिल्कुल इतना कष्ट में रहता हूं सर कि ये 4 रुपए में खाना गजब हो गया। आज 4 रुपए में एक एनासिन की टिकिया नहीं मिलती सर। आदमी का सर दर्द कर रहा है तो वो दवा नहीं ले सकता है। ये उगू में रहने वाले उमा शंकर दीक्षित की बहू है सर, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव उत्तर प्रदेश में, मैं बता दूं आपको सर। और ये आज तक वहां नहीं गई हैं। और उमा शंकर दीक्षित जो गरीबी जनता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नेहरू जी के साथी थे, उनके घर की रहने वाली ये बहू आज इतना मजाक उड़ा रही है। गांव की बहू होने के बाद ये शहर में रह रही है और ये उनकी सरदार जी की बेटी है। हाँ, ये मैं सब जानता हूँ। और ये बहुत बदतमीजी तरीके से बात कर रही हैं। इनके हस्बैंड का रेलवे में जो डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, उसके बाद इनको तरजीह दी, राजनीति में इनको आगे बढ़ाया गया। इंदिरा जी ने उनको आगे बढ़ाया और ये इटली और अमेरिका के चश्मे से हमारे हिंदुस्तान को ये देख रही हैं। कोई और देखे तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चांदी के थाली में सोने के चम्मच से खाना खाने वाले जब गरीबों को 4 रुपए में खाना खाओ, वो भी दिन भर, वो भी पौष्टिक। जरा दोबारा सुनिए क्या कहती है शीला। एक 5 लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है, ना कोई भूखा रहे और स्वस्थ जीवन रह सके। एक 5 लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है, ना कोई भूखा रहे और स्वस्थ जीवन रह सके। शीला के इस बयान के साथ बजने वाली तालियां भी बहुत दर्द देती है। उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां ऐसे कौन बैठे थे जो शीला के इतने गलत बयान पर भी तालियां बजाते हैं। अगले कॉलर। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ, ये जो कांग्रेस है गरीब